हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना के बाद हम उससे उबर कर पुनः अपनी भव्यता के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यह आयोजन आपके लिए लेकर के आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कृति मंत्रालय से जुड़कर अपने योजनाओं को सही सलामत तरीके से करने की कोशिश करता है और आप बंधुजन पत्रकार भाई बंधु उसे आम जन तक फैलाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी मदद की बात होती है। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक साहब से कि सर आप मंच पर आए, इस आयोजन को आम जन तक पहुंचाते हैं जिससे कि हमारे दर्शकों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नाटकों के महाकुंभ भारत रंग महोत्सव की शुरुआत सन 1999 में हुई। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक ऐसा सालाना आयोजन है जो नए नए रंगों के साथ नाटकों में रुचि रखने वालों का दिल मोहने आ पहुंचता है फरवरी की मीठी मीठी सर्दी में। भारत रंग महोत्सव में पिछले वर्ष यानी 2020 तक करीब 2000 नाटक पेश किए जा चुके हैं, जिसका आनंद लिया है लाखों नाटक प्रेमियों ने। 21 साल से ये आयोजन निरंतर नाट्य प्रेमियों को अपने नूतन और अभिनव प्रयोगों से मंत्र मुग्ध करता आ रहा है। नमस्कार, 22वें भारत रंग महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1999 से हर वर्ष लगातार भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता रहा है। 2018 में इसको एक नए रूप में इंटरनेशनल फेस्टिवल थिएटर ओलंपिक के नाम से भी मनाया गया था। हम सभी जानते हैं कि गत वर्षों में जो कोविड की एक महामारी हमारे चारों तरफ फैली, उसकी वजह से पिछले 2 साल भारत रंग महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत रंग महोत्सव वेल स्ट्रक्चर्ड चयन प्रक्रिया है जिसमें कि भारतवर्ष से नाटकों का आमंत्रण किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ादी के 75वें साल में है। भारत का संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने जितने भी आज़ादी के नाटक थे भारत रंग महोत्सव में उनको आज़ादी सेगमेंट के नाम से जुलाई, मई और अगस्त में उनका आयोजन किया। इस बार हम भारत के 9 शहरों में भारत रंग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। क्लोजिंग सेरेमनी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारत का, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर इसका समापन समारोह होगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
देश में मनाए जा रहे भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में 16 जुलाई से 14 अगस्त तक देश के 6 प्रमुख शहरों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत रंग महोत्सव आजादी श्रृंखला का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अकीर्तित नायकों पर आधारित कुल इस वर्ष भारत रंग महोत्सव का दिल्ली में आनंद लिया जा सकता है 14 से 16 फरवरी 2023 तक। ওনার দক্ষ দৃঢ় সবসময় পাওয়া উচিত ছিল। আমি সত্যি একটা অকর্মণ্য লোক। साथ तो एकजुट करने की प्रयास करते रहे शंकर देव, लेकिन उनके ही अन्याय क्या कर रहे हैं? धर्म और नियम के नाम पर समाज को बांटने की चेष्टा कर रहे हैं आप लोग। আমি শুনেছি এখানে একটা মন্দির আছে। আমি ওই মন্দিরটা পৌঁছতে চাই। মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটা আমাকে একটু বলে দেবেন? 22वें भारत रंग महोत्सव 2023 का आयोजन दिल्ली सहित कुल 10 प्रमुख शहरों दिल्ली, जयपुर, राजमुंद्री, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एवं केवड़िया में किया जा रहा है। इसमें कुल 80 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। 22वें भारत रंग महोत्सव के आयोजन का शुभारंभ हो रहा है कमानी सभागार में नाटक जगन्नाथ के साथ। नाटक जगन्नाथ के निर्देशक हैं श्री अरुण मुखोपाध्याय। हिंदू की हालत तो इतनी सुधर गई है कि आप उसे पहचानोगे या नहीं पता नहीं। इस साल के भारत रंग महोत्सव में देश भर के 80 नाटक शामिल होने जा रहे हैं। ये नाटक देश की विभिन्न भाषाओं हिंदी, बांग्ला, असमिया, अंग्रेजी, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल और कोंकणी में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस साल 6 फोक परफॉर्मेंस भी पेश किए जा रहे हैं, जिन्हें देख दर्शकों को यूं लगेगा जैसे वो खुद ही इन कलाकारों के गृह राज्य में पहुंच गए हैं। भारत रंग महोत्सव का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है और संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है, जिसमें प्रतिवर्ष देश विदेश के 100 से भी अधिक नाट्य समूह हिस्सेदारी निभाते हैं। नाट्य प्रदर्शनों के साथ ही इसमें समानांतर चलने वाली प्रदर्शनियां, निर्देशक दर्शक संवाद, विविध रंग संबंधी विषयों पर चर्चा परिचर्चा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, पुस्तक लोकार्पण आदि गतिविधियां भी इसे एक विशिष्ट रंग मेले का रूप प्रदान करती हैं। ये गौरव की बात है कि हमारा देश अपने अमृत काल में G20 की
अध्यक्षता करने जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल में आयोजित होने वाला 22वां भारत रंग महोत्सव 2023 भी रंग जगत में अपने आयोजन से नए मानदंड स्थापित करेगा, ये विश्वास किया जा सकता है। दिल्ली में इन नाटकों का मंचन श्री राम सेंटर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मीट द डायरेक्टर्स का आयोजन होगा। इस मीट द डायरेक्टर्स में दर्शक नाटकों के निर्देशक से सीधे सीधे विचार विमर्श कर पाएंगे। मैं आप सभी को इस भारत रंग महोत्सव में आमंत्रित करता हूं। हमारे सारे एलुमनाइज वो इसको अपना हिस्सा माने, इसके साथ जुड़ें। वो सभी थिएटर आर्टिस्ट जो विभिन्न ग्रुपों में और विभिन्न भाषाओं में थिएटर करते रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन कार्यक्रमों में ज़रूर शामिल हों, हमारा उत्साहवर्धन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत रंग महोत्सव रंगमंच को आने वाले समय में एक नई दिशा देगा। आप सभी NSD की वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, एवरीडे शेड्यूल सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। नमस्कार। उनके बाद छोड़े जाता है केवल मीठी स्मृतियां, वो स्मृतियां जिनमें अलग अलग भाषाएं, संगीत, अभिनव प्रयोग और वेशभूषाएं बची रह जाती हैं। तो आइए हम आपको निमंत्रण देते हैं कि इस पसंद का हिस्सा बने और आनंद लें इस अनूठे आयोजन का, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे सभी मीडिया बंधु प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मेरे सारे सहयोगियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाल कर ये हमारा उत्साहवर्धन किया। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरी कोशिश करे, सारी रिसोर्सेज के साथ कितना भी अच्छा आयोजन करे, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए आप सबसे बड़े हमारे सहयोगी हैं। क्योंकि अगर दर्शक नहीं आएंगे तो कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें, तो इसलिए आपका सहयोग और पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 14 फरवरी से लेके और उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं और आखिर में 26 तक हर भारत के हर कोने में जहाँ पर भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके साथ हमारा सहयोग और एक पार्टनरशिप रहेगी। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे। आपने कुछ जानकारी अभी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कि अभी कुछ दिनों में मेरे सहयोगियों ने तैयार की, रंग महोत्सव की प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में शुरू हुई और हमारा जो कॉल फॉर प्रपोजल्स था उसके अगेंस्ट हमारे पास 661 एंट्रीज पूरे भारत से आई और उसमें 40 एंट्री हमारी इंटरनेशनल थिएटर कैटेगरीज में आई। और उसमें से जो एक कमेटी बनाई गई, सिलेक्शन कमेटी, उसने 77 एंट्रीज जो
661 एंट्रीज आई थी, उनमें से सेलेक्ट की नेशनल कैटेगरी में, और 10 एंट्रीज इंटरनेशनल कैटेगरीज में सेलेक्ट हुई। उसके साथ साथ हमारे पास 10 इनवाइटेड प्लेस भी रिकमेंड हुए। ये भारत 22वां भारत रंग महोत्सव जो लास्ट ईयर फरवरी में होने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। उसके बाद हमने जब इसकी शुरुआत के बारे में सोचा तो हमारे को जो भारत सरकार का 75th ईयर्स ऑफ हमारी इंडिपेंडेंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो हमने सोचा कि जो आज़ादी के नाटक हैं उनको हम एक अलग रूप में और अलग फोकस के तहत, तो हमने भारत के 6 शहरों में वो सारे नाटक 16 जुलाई से 13 अगस्त तक हमने करीब 29 नाटकों का मंचन किया, जिसमें कि जो हमारे 77 सेलेक्टेड प्ले थे उसमें से 12 सेलेक्टेड प्ले हमने उसमें ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं जो आज़ादी कैटेगरी में थे, और उसमें 2 इनवाइटेड प्लेस थे, तो 14 टोटल BRM के जो नाटक थे वो आज़ादी सेगमेंट में ऑलरेडी दिखाए जा चुके हैं। अभी हम जो नाटक 80 नाटक हम दिखाने जा रहे हैं, उसमें से 63 नाटक सेलेक्टेड कैटेगरी में से हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे 77, उसमें 4 फोक प्लेस भी हैं सेलेक्टेड कैटेगरी में, और उसके अलावा हमारे पास 6 फोक प्ले इनवाइटेड कैटेगरीज में हैं और 10 इनवाइटेड प्लेस हैं जो कि इसी दौरान जो इनविटेशन पर हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, और एक हमारा रेपर्टरी प्रोडक्शन किया जा रहा है। टोटल 33 नाटक दिल्ली में किए जाएंगे, और बाकी 9 शहरों में जैसे कि जम्मू और कश्मीर को एक ही स्टेट है तो हमने 3 नाटकों का 3 जम्मू 3 श्रीनगर में किया है। उसके अलावा राजमुंदरी में एक लास्ट मिनट में एक नाटक ड्रॉप होने की वजह से डेट्स उनकी सूट नहीं कर रही थी, तो 5 नाटक हो गए, और बाकी जितनी भी 6 लोकेशन है सब पर 6 नाटकों का मंचन किया जाएगा। तो टोटल 47 प्लेस हमारे दिल्ली से बाहर किए जाएंगे। करीब हमारे पास जो अगर हम बात करें कितनी भाषाओं में हम नाटक को आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे पास करीब 16 भाषाएं इन नाटकों में मंचित की जाएंगी, और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंटेशन तो 18 प्रदेशों से हमारे पास नाटक हैं इस भारत रंग महोत्सव में डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपको डिटेल स्टेट वाइज कैटेगरीज या फिर लैंग्वेज वाइज कोई भी कैटेगरी लिस्ट चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसका ओपनिंग सेरेमनी 14 फरवरी को कमाली ऑडिटोरियम में शाम को 6 बजे भारत रंग महोत्सव की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, और क्लोजिंग सेरेमनी 26 फरवरी को केवड़िया में हम लोग इसका क्लोजिंग करेंगे भारत रंग महोत्सव का। और इस भारत रंग महोत्सव में एक नया मॉडल हमने कोशिश की है इस बार, जो कि कुछ रूप में पहले रहता है, लेकिन इस बार बहुत ही एक बृहद रूप में हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि हम हर स्टेट में वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है या प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम जयपुर में बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, भोपाल में हम भोपाल गवर्नमेंट और वहाँ पर जो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा MPSD के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से रांची में वहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी और रांची झारखंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है हमारा। जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। श्रीनगर में स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये वहाँ की जो हमारी खुद का TI सेंटर है वो भी उसमें कोलैबोरेट कर रहा है। राजमुंदरी में आंध्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा गुवाहाटी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल ग्रुप्स के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा एक कोशिश और है कि वहाँ के जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं उनको क्योंकि हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स हैं लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा रूप में
हम लोग थिएटर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सकें। इन कोलैबोरेशन से दो फायदे जो इस भारत रत्न महोत्सव में हमें मिलेंगे। पहला तो कि जिन गवर्नमेंट्स के साथ, जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें अकोमोडेशन फ्री मिल रही है, ट्रांसपोर्ट फ्री मिल रहा है, वही लोकल हमारे कोलैबोरेटर अरेंज कर रहे हैं। वेन्यू तो ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वी आर गेटिंग फ्री वेन्यू, हम लोग इसका एक्सपेंसेस, तो एक तो हमारी इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड सेविंग ऑन पार्ट ऑफ एनएसडी कि हम कम खर्च करेंगे और हमारे जो पार्टनर है वो हमारी कॉस्ट में, जैसे कि गुजरात में हमारे पास केवड़िया में जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास अकोमोडेशन नहीं है, लेकिन गुजरात स्टेट संगीत नाट्य एकेडमी ने हमें अपने एक्सपेंडिचर पे वहाँ पर अकोमोडेशन और वेन्यू प्रोवाइड किया है। लोगों तक मैसेज पहुँचा है, लोग आए, और उसमें सबसे बड़ा सहयोग हमें आपसे हम चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा आप पब्लिसाइज करेंगे, जितना आप लोगों तक पहुँचाएंगे। डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी, सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, लेकिन सही मायनों में लोग प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं और पढ़ते हैं, जिससे उनको सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम कुछ अलाइड इवेंट्स भी कर रहे हैं दिल्ली में। इस दौरान हमने जैसे कि कुछ पुस्तकें चुनी हैं, जो पुस्तकें चिल्ड्रन थिएटर से रिलेटेड हैं, कुछ पुस्तकें जो कि हमारे जो एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटीज रहे हैं या प्ले राइट रहे हैं, तो करीब 5 ऐसी पुस्तकों का हम लोग बुक लॉन्चेस और डिस्कशन भी कर रहे हैं। एक पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खुद के अपने एनएसडी के बारे में, जो श्री अमिताभ श्रीवास्तव ने जो एनएसडी के ऊपर बुक लिखी है, उसका भी लोकार्पण इसी दौरान किया जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की जीवनी के ऊपर एक पुस्तक श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखी है, उसका भी हम लोग एक लॉन्च और डिस्कशन करेंगे। हमारे एमिनेंट एलुमनाई लेट श्री इरफान खान, उनके ऊपर एक पुस्तक आई है, हम उसके ऊपर भी एक डिस्कशन और उसका लॉन्च करेंगे। और भूपेंद्र पांड्या हमारे एनएसडी ग्रेजुएट रहे, उनकी एक पुस्तक है, उनके फादर ने लिखी है, उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। और एक एमिनेंट फिल्म एक्ट्रेस और जो हमारी सोसाइटी की मेंबर भी है और एनएसडी से बहुत सालों तक टीआई से जुड़ी रही हैं, और श्रीमती वाणी त्रिपाठी, उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर के ऊपर बुक लिखी है, उसका भी है 15 फरवरी को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट दी है। सी विल बी प्रेजेंटिंग, परेश रावल जी उसमें रहेंगे। इनॉग्रल में हमारे चेयरमैन परेश रावल जी रहेंगे, क्लोजिंग में भी परेश रावल जी रहेंगे, उन्होंने कंफर्म किया। बाकी उन्होंने वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका समय हम देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो एज रेगुलर हमारे बीआरएम में होता है डायरेक्टर्स मीट, उसमें हर दिन हम लोग दिल्ली में उसका प्लान कर रहे हैं और वो भी उसका भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश है, हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, इसकी सारी डिटेल 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगी। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार करने इस दौरान जो हम करेंगे। इसके अलावा कोशिश ये है कि हम जितना भी ये अभी दूरदर्शन से बात चल रही है, देखता है अगर उसका कुछ रिजल्ट। हम लोगों ने 15 फरवरी को जयपुर में इसका शुरुआत होगी, 16 फरवरी को भोपाल में, 17 फरवरी को 2 जगह इसकी स्टार्टिंग होगी, गुवाहाटी और रांची में, 18 फरवरी को नासिक, 19 फरवरी को राजमुंदरी, और इसके बाद 21 को केवड़िया में, 20 को सॉरी मैं मिस कर गया जम्मू में, और 23 को श्रीनगर में, और आखिरी 26 फरवरी को इसका क्लोजिंग सेरेमनी होगा। इसकी पूरी डिटेल हर सिटी में कौन कौन से नाटक होंगे वो पूरी डिटेल वेबसाइट पर आज अपलोड हो जाएगी। आप लोगों को कॉपीज मैं देखता हूँ मेरे कुलीग में दिए हैं, लेकिन वेबसाइट पे सारी डिटेल, सारे नाटकों की लिस्टिंग अवेलेबल रहेगी।
अभी हमने दिल्ली के लिए जो टिकटिंग का प्रोविजन किया है, हम ऑनलाइन टिकटिंग के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आइदर थ्रू बुक माई शो और थ्रू अवर एनएसडी वेबसाइट। दोनों में से कोई ना कोई मॉडल हम आजकल में फाइनल कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग ही रहेगा उसमें। बाकी शहरों में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया और प्रैक्टिस रही है कि जनरली हम जो लोकल होस्ट हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल आपने कहा है, आपने सेलेक्ट किए हैं, 10 किए हैं या जितने भी किए हैं, वो कौन कौन कंट्री से आएंगे? क्योंकि उसमें जो आप लोगों का G20 के साथ उसका कोऑर्डिनेशन होना है, क्योंकि G20 अपने आप में भी एक बहुत अहम हिस्सा है और आपका उसको बढ़ाने के लिए एक बड़ा कोऑर्डिनेशन करेगा। दोनों एक तो इंटरनेशनल और G20 के साथ क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, उसको अगर थोड़ा सा आप इनलाइटन कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। जब ये लास्ट ईयर फैसला हुआ कि हम भारत रंग महोत्सव करेंगे, तो उस समय कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इंटरनेशनल प्लेस भारत रंग महोत्सव में नहीं करेंगे। उसका रीज़न था कोविड, अनसर्टेनिटीज थी। तो अभी हमने ये जो आयोजन है इसमें अभी वो 10 इंटरनेशनल जो प्लेस सेलेक्ट हुए हैं उनको शामिल नहीं किया। और आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो इंटरनेशनल प्लेस हैं इनको लेके हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे आपने G20 को लेके बात की और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो एक तो अभी इंटरनेशनल प्ले हम अभी नहीं कर रहे हैं इसमें भारत। दूसरा कि आगे की स्ट्रेटजी के बारे में भी बात चल रही है, हम क्या करेंगे। तीसरा एक ये हम G20 के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक कम्युनिकेशन भेज रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे शहरों में जहाँ भारत रंग महोत्सव हो रहा है वहाँ पर डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसी तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर सकें। तो उसके लिए मेरी तरफ से कम्युनिकेशन उनको जा रहा है कि ये हमारे वेन्यूज़ हैं, ये नाटक हैं, उनकी पूरी डिटेल्स हम G20 जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको भेज रहे हैं। अगर आप पिछले एक साल में देखें, हमने मई में शुरुआत की थी। वी स्टार्टेड विद आवर पूर्वोत्तर राष्ट्रीय फेस्टिवल। So we have already we did some 3 cities in that particular festival. We covered 3 cities, and then another 6 cities we covered in our Azadi segment. So 9 cities we already covered, and then based on our experiences and where last BRM was organized, because we want to reach out to the new places, and we also looking forward to good collaboration and also partnership where it will be easy to organize in a better manner. And also, so there are a number of factors we considered before deciding on the cities. Like we are working to open a center in Rajmundry. Our process is almost going on. So we are seeing Rajmundry as a future center of NSD. So we thought, let's go to Rajmundry and explore the possibilities, how the response is there. Srinagar, we have opened a center a few years back, but we have not organized any event in Srinagar. So that was the reason why we should go to Srinagar. Then we have to have one center in Northeast. We already have activities in Tripura and Sikkim. So we thought Guwahati is a central place and it is easy everybody to come. So we selected Guwahati as a place for venue. In East, we were having option Kolkata, Patna, or Ranchi, or Odisha. Odisha, we already did this our Azadi segment, and Bharat Rang Mahotsav was already organized in Kolkata several times, in Patna also. So we thought Ranchi can be the. So all these cities have been selected on the basis of interaction and feedback, just to reach out to the more and more people. Languages, the plays of most of the languages which are being spoken in that particular area. When we were scheduling the plays, we have tried our best to put those plays of those languages in that particular area.
but there are certain limitations also, like everything cannot be like put at different places, but our efforts will be that the languages spoken in that particular region, that particular city, surrounding area should be showcased in that particular city. सिलेक्शन की नाटकों के बारे में सिलेक्शन क्राइटेरिया, देखिए भारत रंग महोत्सव की एक कमेटी होती है, तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस उस कमेटी ने 2021 में ही पूरा किया था। तो उसमें अभी हम लोग कुछ जो सिलेक्शन हुआ वो सिलेक्शन सभी के सामने, और जो प्रक्रिया रही है, आप कोई सुझाव आगे के लिए देंगे तो हम जरूर उस पर गौर करेंगे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के जब हम प्रपोजल्स इनवाइट करें तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू हैव सजेशंस फ्रॉम एवरीबॉडी कि एक प्रपोजल वर्क इट आउट। देहरादून को लेके जैसे आपने खुद ही बताया कि देहरादून में पहले हुए हैं, तो हमने बताया कि हमने कोशिश की कि जहाँ नहीं हुए हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि हम पूरे विश्व भारत में नहीं पहुँच सकते। दूसरी बात, इंटरनेशनल थिएटर पे कंप्रोमाइज नहीं, बिल्कुल नहीं, आज भी इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर है। और जो आपने बात कही बांग्लादेश, एशिया, ये हमने गिव अप नहीं किया है। जैसे आपने देखा हमने आज़ादी सेगमेंट ऑर्गेनाइज किया, इसी तरीके से एक G20 सेगमेंट हम प्लान कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उस पर इंटरनेशनल फोकस होगा, उसमें सारे इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो नाटक जितने भी आए हैं पहले प्रक्रिया में शामिल थे, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और इसमें क्योंकि उस कमेटी के पूरे डिसीजन को दोबारा से रीडू करने के लिए हमें एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है, तो इंटरनेशनल थिएटर पे हमारा कोई अटेंशन हटा नहीं है, वो रहेगा और डेफिनेटली हम वर्कआउट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे जो लगता है कि हमें एक ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरनेशनल नाटकों का चयन और वो सारा हमें सोचना पड़ेगा, और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे पास हर देश की एम्बेसी यहाँ पर है, तो हम एक ऐसा मॉडल तैयार करें। हमारी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन काम करती है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल, क्योंकि हमें उन इंडिविजुअल प्लेस की इतनी जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर चैनल से उनकी नॉमिनेट, जैसे हमारे यहाँ से भी अगर हम कहीं बेस हैं तो ICSR या उस तरह का एक चैनल है, तो वो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक फेस्टिवल रिव्यू कमेटी बनाई है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे अगली बार प्रपोजल बनाए जाए वो कैसे हो, बहुत काम होगा, उस पर कोई नहीं है। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है, ये पहली बात वही नाटक है जो पहले से 2 साल पहले चयन हो चुके हैं, हम उन्हीं को शोकेस कर रहे हैं। अलग से हमने इसमें वही 1-2 नाटक जहाँ पर कोई हमें ड्रॉप हुआ या कुछ हुआ तो ये चेंज किए, बाकी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। आर्काइव बने और वो उस आर्काइव को हम आगे इस्तेमाल कर सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से, और जो लोग, क्योंकि हर कोई हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन एटलीस्ट हमारा जो आर्काइव बने उसमें ये सारी चीज़ें रहें, जिससे जो कभी देखना चाहे तो देख सकें। रिकॉर्डिंग सभी की जाएगी, जितने भी नाटक होंगे, चाहे दिल्ली में होंगे या कहीं भी हो। बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत अच्छा सजेशन है। एक चीज़ तो देखिए, कोविड के बाद मार्च में लास्ट ईयर हमने सडनली अपनी एक्टिविटी शुरू की, सब कुछ बंद था एकदम से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने फर्स्ट ईयर बैच को भी बुलाया, सारे प्रोडक्शन, चाहे वो जितने भी फेस्टिवल के सिलेक्शंस थे, तो अगर आप हमारा कैलेंडर देखें पिछले 10 महीनों का, तो इतना अभी भी, जैसे कि 2 नाटक चल रहे हैं, कल एक नया नाटक शुरू होगा, फिर सैटरडे को एक नया नाटक स्टूडेंट प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद तो बैक टू बैक इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, और हमारे पास डेफिनेटली लिमिटेशन तो है, स्टाफ लिमिटेशन है हमारी, जो क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए जो जिस तरह का कंटेंट राइटिंग के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, वो टाइम नहीं मिल पा रहा, और एक शेड्यूलिंग इतनी हैक्टिक रही है कि चाह के भी हम लोग डेफिनेटली हमने ऐसा नहीं कि एक 2 ब्रोशर बने हैं, लेकिन वो प्रिंट नहीं हो पाए। जैसे शकुंतलम का ब्रोशर तैयार है और भी 2 ब्रोशर, लेकिन वो कंटेंट राइटिंग के लिए जो हमें लोग चाहिए, जिस तरह की टीम चाहिए, वो अभी तक हम लोग लाइन अप नहीं कर पाए। बहुत ज़रूरी है आपने जो कहा, क्योंकि वही तो हमारी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें, और प्रिंट के लिए भी हम कोशिश करेंगे। एक बार वो इलेक्ट्रॉनिक बन गया तो प्रिंट में भी उसका कुछ कॉपीज तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा उस एरिया में भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें टीमें चाहिए, कंटेंट राइटिंग के लिए टीमें चाहिए, फिर उसको डिजाइनिंग के लिए हमें लोग चाहिए। अभी जैसे क्या होता है कि अभी ये सारा ब्रोशर वगैरह हमने एक
लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ टाइम के लिए रखिए हम बनवा रहे हैं, लेकिन रेगुलर हमारे पास आईटी में हमारे पास बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हमें गैप्स फिलअप करने की जरूरत है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर्स हों, चाहे वो आईटी मैनेजमेंट करना हो, चाहे वो डिजिटल आर्काइव तैयार करना हो, यानी किसी को लगा के वी कैन फाइंड आउट, एक नोट कर लीजिए और कंपाइल कर लीजिए इस चीज को कि somebody is interested in knowing that we can come लोग, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगली बार हमारा जो होगा वो नए शहरों में होगा, हम तो हर जगह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचना चाहते हैं, तो अगली बार आप वहां से हमें कुछ सजेशन दीजिए, हम पहले से या हर बार कहीं ना कोई शहर छूटेगा, तो ये किया है 22 सालों में, और किस नए जगह पर हम जा सकते हैं, और जो ऐसा सर ने बताया कि हम क्या ढूंढते हैं वहाँ पे कोलैबोरेशन और हमारी जो फ्यूचर संभावनाएं होती है, उन सारी चीज़ों को रखते हुए ये आयोजित किया जाता है। पिछले 3 महीनों में काफ़ी सारी थिएटर वर्कशॉप अप्रूव किए हैं, और हमारा उसमें ये देखिए एनएसडी की कोई एक एक्टिविटी नहीं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं, तो उन थिएटर वर्कशॉप में हमने कोशिश की है कि हम पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन लाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि लक्षद्वीप में कोई थिएटर ग्रुप है या जो कोई इंस्टीट्यूट है जो वर्कशॉप करना चाहता है, हमारे से सपोर्ट चाहता है, वी हैप्पी टू हेल्प देम। आप उनको कई प्रपोजल भेजें। ऐसा कोई जगह जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच पाए या ज़रूरत है जहाँ पर लोग महसूस करते हैं, आप उनको कहिए हमें थिएटर वर्कशॉप के दौरान हम लोग उनके साथ उसमें कोलैबोरेशन हो सकता है। या हमारी जो अपनी रेप्यूटी कंपनी के बहुत शो किए हैं अभी पिछले 10 महीनों में, जगह जगह गए हैं हम लोग, जैसे कहाँ से हमने जयपुर से शुरुआत। 23वां भारतीय रंग महोत्सव जो दिल्ली में 14 फरवरी को जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, टोटल भारत के 10 शहरों में दिल्ली को मिला के इसका मंचन किया जाएगा। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी यूनिटी नगर केवड़िया में की जाएगी 26 फरवरी को, और इसमें टोटल 80 नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें से 33 नाटक दिल्ली में किए जाएंगे और बाकी जो 47 नाटक वो भारत के विभिन्न शहरों जयपुर, भोपाल, गुवाहाटी, रांची, राजमुंदरी, नासिक, जम्मू, श्रीनगर में किया जाएगा। करीब भारत की 16 भाषाओं में नाटक हैं। इसमें हर तरह के नाटक हैं, इवन हमारे पास 10 फोक नाटक हैं जो कई स्टेट्स के जो फोक ट्रेडिशंस हैं उनको लेके जो 10 के 10 फोक नाटक दिल्ली में किए जाएंगे और एनएसडी के अंदर ही किए जाएंगे, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा समाज है, उस समाज में कैसे आगे चीज़ें, हमारा सांस्कृतिक परंपरा हो या फिर हमारी किसी भी तरह की चीज़ें हों, और सबसे सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा लाइव तौर पर एक दर्शक को रंगमंच के कलाकार उस समस्या के बारे में, उस सामाजिक ट्रेडिशन के बारे में, फोक ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप जनता के लिए दी। दिल्ली वासियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो सर ने कहा है, जिस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, अपने आप थिएटर में आएँ, जुड़ें और टिकट सहित जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।